उसके आश्रय से संकित टिकता नहीं। उत्पन्न होता तो नहीं, पर उसके उत्पन्न तो हुआ है धर्म, सम्यक दर्शन हुआ है, ज्ञान संवर योग होता दशा हुई है, पर उसके आश्रय से सम्यक दर्शन उत्पन्न तो पहले हुआ अपने स्व के आश्रय से, पर संवर के आश्रय से अवे सम्यक दर्शन टिक सकता है ऐसा नहीं। ये तो द्रव के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, टिकता है, वृद्धि पामता है, वो टिकाली द्रव के आश्रय से। हरी बात नवराश क्या है वो करूँ से न जापानी मानस है न, बड़ा शोधक है, 63 वर्ष की उम्र और 70 वर्ष की उम्र ना लड़का, बहुत शोध किया कि धर्म जैन धर्म क्या, कि अनुभूति है जैन धर्म। ठीक, पर पीछे उसने ऐसा कहा कि आज जैन धर्म वाणिया को मिला है, वाणिया व्यवसाय में घुस गया है। जापानी है ये व्यापार को, व्यवसाय को, धर्म को सब एक ही है। जापानी मानस है, बड़ा शोधक, बहुत शोधक, हजारों शास्त्रों शोधक कर एक संस्था थकी है जापान में। जापान में एक शोध करके उसने यहाँ आया है, जापान कर दिया था, तो उसने निकाला कि आत्मा अनुभूति जैन धर्म है और आत्मा निर्वाण स्वरूप है, ऐसा निकाला उसने। क्या किया तुमने? आत्मा जो है तिकारी स्वरूप, उसकी अनुभव करना, उसका आश्रय से अनुभव करना, वितरागी दशा प्रकट करना, सम्यक दर्शन प्रकट करना, वो अनुभव ये धर्म है, वो कहते हैं। और आत्मा क्या है? जैन धर्म कहते हैं कि आत्मा निर्वाण स्वरूप है। अपने यहाँ कहते हैं मुक्त स्वरूप है, मुक्त स्वरूप ही आत्मा अंदर है। आत्मा राग के संबंध से बंद हुआ, आत्मा के बंध में नहीं हुआ है। ये तो पर्याय में राग का संबंध से बंध है। द्रव्य जो वस्तु है तो मुक्त स्वरूप अंदर है। अभी बात हो रही है, ये हम कहते हैं। पीछे लिखा करिए वाणिया ने हाथ हाथ जैन माया, वाणिया वो व्यवसाय में घुस गया है, व्यापार में, धंधा में। जैन धर्म क्या है, प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता उसको। कौन व्यापार कर सकते हैं? राग कर सकते हैं या क्या नहीं? व्यापार की क्रियात्मा कर सकते हैं, पैसा देना लेना। खेती का काम पंडित जी को है ना, कृषि पंडित, वो कर सकते हैं आत्मा है? पैसा कहाँ, पैसा आपके हाथ में, अपना पैसा जड़ है, भगवान तो रूप ही चैतन्य है, उसके पास पैसा आता है। सर्वशक्तिमान ने जड़ ऊपर शक्तिमान है, ऐसा कहा। जड़ का शक्तिमान है, ऐसा सर्व शक्तिमान है, ऐसा है नहीं। एक अंगुली चला सकते 3 काल में, आत्मा 3 काल में नहीं। अंगुली चलती है, आत्मा से चलती है 3 काल 3 लोक में नहीं, क्योंकि जड़ की अजीव की पर्याय है। ये अजीव की पर्याय अजीव के काल में, अपना जन्म क्षण के कारण, उत्पत्ति के काल में ऐसा उत्पन्न होता है, आत्मा से नहीं। एक बात। दूसरी बात, भगवान आत्मा स्वद्रव्य जो है, ये अजीव को कभी छूता नहीं। क्या किया?
भगवान आत्मा जो अरूपी चैतन्य घन है, ये कभी शरीर को छूता नहीं, कर्म को छूता नहीं, अंगुली को छूता नहीं। आहार जो होता है उसको कभी आत्मा छूता नहीं, पानी आता है उसमें आत्मा छूते नहीं। क्या कहते हैं? આ દુનિયા બીજી છે, જૈન પરમેશ્વર ની જજ અમારે બેઠા જજ એને બરા જજ અમદાવાદમાં છૂટ રજા હો ગઈ નિવૃત્તિ। व्याख्यान में सब जज आते करते हैं हमारे अहमदाबाद में जाए बधे आते हैं बराबर वकील ने जज ने। पर आ चीज पहली समझने में मिलता नहीं। यहाँ कहते हैं कि संवर होने युक्त तो आत्मा है, अपनी पर्याय में धर्म की दशा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा अपनी योग्यता से अपने काल में उत्पन्न होने के लायक अपने से उत्पन्न होता है। संवर कोई राग के कारण से उत्पन्न होता है, व्यवहार राग किया, राग के कारण से संवर हुआ, ऐसी चीज नहीं। अजी तो नव तत्व का भेद समझाते हैं। समझ में आया? तो संवर होने योग्य जीव संवार्य एम कहा संस्कृत में है, और संवर करने वाला संवारक पूर्व का उदय इतना उदय आया कि उसको निमित्त रूप में संवर कहने में आता है। હવે बंधन करने वाला निद्रा, निद्रा होने योग्य क्या कहते हैं? आत्मा में जो संवर शुद्धि उत्पन्न हुई ये पर्याय है, वहां पीछे विशेष शुद्धि की उत्पन्न होना ये निद्रा है। भाषा बीज भाव के संवर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो आत्मा के अवलंबन से उत्पन्न हुआ ये शुद्ध है, और निद्रा है शुद्धि की विशेष वृद्धि है। तो शुद्धि की ये विशेष वृद्धि अपने कारण से उत्पन्न हुई है। कोई अपवास किया न ऐसा किया मत निद्रा हुई, ऐसा है नहीं। अपवास आदि करने में तो शुभ राग है, वो कोई निद्रा नहीं न धर्म नहीं। उपवास ही सब है। उपवास तो इसको कहते हैं उपवास। शुद्ध चैतन्य घन प्रभु उपनाम समीप में जाकर वसना सीखना अंदर में, उसको उपवास कहते हैं। ऐसा भान बिना का लंघन करते हैं वर 1, 2, 3, 5, 10 उपवास में 50 उपवास में, ये सब उपवास है, उपवास नहीं। अपना माथावास मुंडा रागना वास में पड़ा है वो। બધાનો અર્થ થઈ જાય ભાઈ। ભગવાન लोकनाथ परमात्मा महावीर में तो श्रीमुख ही कह रहा है। समझ में आया? अरे मनुष्यपना आया, उसमें आवाज समझ में न आवे तो मनुष्यपना मिला न मिला है। ये तो गौर में हो पशु को नहीं मिला है, ना मिला है, पर जो आ वस्तु समझ में न आया, मिला न मिला हो जाएगा। चार ने नरक ने निरोध का आनंद भाव में चले जाएगा भाई। हाँ कहते कि निद्रा होने योग्य, इसलिए कि अशुद्धि का नाश होने योग्य और शुद्धि की उत्पत्ति होने योग्य, ये
भाव निद्रा शुद्ध की जीव की पर्याय है। गाथा ऐसे आ गया बराबर है। जीना तो है ना भगवान। अपना अंदर आनंद कन प्रभु, उसके आश्रय से शुद्धि की वृद्धि जो हुई उसका नाम निद्रा। निद्रा ना 3 प्रकार, एक शुद्धि की वृद्धि हो निद्रा, एक अशुद्ध का नाश हो निद्रा, और वो यहाँ शुद्ध का नाश हुआ तो क्या कर्म का इतना उदय भी नहीं आता है, नाश होता है, इधर द्रव्य निद्रा। अभी तो 9 तत्व की बात चलती है जी। तो समझ में आया भाई? नित्य नहीं मरे शरीर ठीक नहीं नित्य ना पिस्तालीस ब्लड प्रेशर શું કહેવાય? બ્લડ પ્રેશર 245 જીવરાજ છે ઘણો માર્યા કરે ब्लड प्रेशर जड़नी पर्याय है भाई। ब्लड प्रेशर हो के क्षय रोग हो के कैंसर हो, ये तो जड़नी पर्याय है, माटी दूर की। भगवान में ये है ही नहीं। भगवान शब्द है आत्मा। आत्मा रूप को छूते नहीं कभी 3 काल में। अरे इसको छूते तो नहीं, पर ज्ञायक भाव भगवान सच्चिदानंद प्रभु द्रव्य स्वभाव और राग को छूते नहीं। राग को छूते नहीं, पर धर्म की पर्याय जो उत्पन्न होती है उसको द्रव्य छूते नहीं। आऊ मार्ग है बापा। अरे समझ में आया? द्रव्य जो ज्ञायक रूप है तो त्रिकाल एक रूप रहने वाली चीज, ये पर्याय में आती नहीं। तो पर्याय का भेद की व्याख्या करते हैं अभी तो। तो निद्रा होने योग्य और निद्रा करने वाला जूना कर्म गिर गया, वो निद्रा करने वाला कहने में आया। दोनों निद्रा है, एक अजीव की पर्याय, एक जीव की पर्याय, दोनों जीव है, दोनों निद्रा है। बंधने योग्य आत्मा विकार की पर्याय में बंधने योग्य अपने कारण से राग पुण्य पाप का भाव से बंधने योग्य, विकार से बंधने योग्य, ये अपनी योग्यता से बंधने योग्य होता है। कोई कर्म के कारण से बंधने योग्य भाव होता है ऐसा है नहीं। बंधने योग्य ये जीव की पर्याय, बंधन करने वाला ये जूना कर्म, नया न्याय बात में है। पूरा जूना कर्म निमित्त है, बंधने करने वाला का द्रव्य बंध कहा, अजीव की पर्याय कहा, भाव बंदी जीव की पर्याय है। अभी तो 9 तत्व समझाते हैं। बंद है दोनों, मोक्ष होने योग्य। अबे आखिर की चली। भगवान आत्मा में केवल ज्ञान ने सीध पद होने युग के काल में मोक्ष पर्याय होती है। अपना स्वकाल में मोक्ष होने के समय में अपना निज क्षण में उत्पत्ति मोक्ष की पर्याय का काल था, तो उसमें मोक्ष दिशा उत्पन्न हुई। ये मोक्ष दिशा जीव की पर्याय है। पर्याय है, ये द्रव्य नहीं।
मोक्ष होने योग्य केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये जीव द्रव्य नहीं पर्याय है। और ये समय कर्म का छूट जाना ये द्रव्य मोक्ष है। अब भाव मोक्ष है और कर्म छूट जाना द्रव्य मोक्ष है। एक जीव की पर्याय है, एक अजीव की पर्याय है। बहुत जीव बापू ज्ञान में केवल पड़े भाई। वो आटा होता है ना, आटा रोट बनाते हैं ना, कि रोटली तरत करते हैं, ये आटा को केवलते हैं। ऐसे ज्ञान में पहले आप बात केवलनी पड़ेगी प्रभु। जानने लायक को जानना पड़ेगा तेरे। अरे मोक्ष होने युग क्यों कहा कि इस समय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने योग्य अपनी पर्याय में लायका से उत्पन्न हुई है। कोई कर्म क्षय हुआ तो मोक्ष की पर्याय उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं। है क्या कहते हैं? नहीं, तो पर्याय की बात है। पर्याय वो है शुद्ध द्रव्य नहीं। या तो नौ पर्याय से भिन्न द्रव्य है, उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता ही बताना है। ये बात है। ये बात तो सुनने में कठिन पड़ती है। अभी बाहर में करे ऐसे व्रत करो, भक्ति करो, पूजा करो, मंदिर बनाओ, रथ काटो, रथ की गाड़ी उसमें कौन क्रिया है? वो डर की प्रतिक्रिया है। उसमें भाव तेरा हो कदाच राम की मनता का तो ये पुण्य है, वो कोई धर्म नहीं है। क्या कहते हैं? कहते हैं क्या नौ तत्व की पर्याय जो है एक जीव की और अजीव की, दो को छोड़कर, दो का नौ तत्व का पर्याय का भेद को छोड़कर इकाय अखंडानंद प्रभु जो शुद्ध है, जो पर्याय में कभी आया नहीं, कभी मलिन हुआ नहीं, कभी केवल ज्ञान की पर्याय में भी आत्मा आता नहीं, वो आत्मा वो टाइम आवा बंद करूं बापू। अरे नहीं करे केडी करશે ભાઈ? આ મનુષ્ય કોનું ખાઈ છે? આંખો વીચીને ચાલ્યો જશે રખડતો। ये पवन होता है ना, वंटोड़िया, पवन नहीं होता है, वंटोड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें तड़का तिनका होता, तिनका उड़ के क्या जाएगा? ऐसी जिसके लिए सम्यक दर्शन नहीं, मिथ्या श्रद्धा में पड़ा है, ये उड़कर तिनका क्या जाएगा भाई? बड़ा चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त 96,000 स्त्री, 96 करोड़ पायदो, 100,000 देव सेवा करते थे। पर मिथ्या का पाप सेवन करके हीराना पलंग ऊपर पौड़े थे। इसकी एक स्त्री तो 1000 देव सेवा करती थी, देव सेवा करती स्त्री का। ऐसी 96,000 स्त्री आंख मीची प्रभु की पलंग में से दूसरे समय 7वीं नरक में गई। જેના એક ક્ષણની વેદના પ્રભુ કરોડો જીવને કરોડો ભવસે કહી શકે નહીં।
ऐसी वेदना में गई, एक क्षण नहीं 33 साल, एक साल रूप में 10 करोड़ा कोड़ी पुल्यों, एक पन्ने असंख्य महाभाग में असंख्य बज बरस। भाई वह दुख से अनंत बार सहन किया है, अनंत बेर नरक में गए है, अनंत बेर निगोद में गए, प्रभु तेरी खबर नहीं, भूल गया माचे नहीं था ऐसे कहन के है। समझ में आया? जन्म पीछे 6 मास में क्या हुआ है खबर है? अभी खबर नहीं है, माचे नहीं था, हम कौन कहे? एम आनंद काल में दुख सहन किया, ये खबर नहीं है तो नहीं था ऐसा कौन कहे? समझ में आया? लॉजिक से न्याय से समझना पड़ेगा। तो तेरी जन्म मरण की दुखनी दशा, भगवान पुकार करते हैं, प्रभु ये दुखनी क्या का है? क्या दुख तो सहन किया, पर दुख तेरा दुख देने वाला का, देखने वाले का आंसू धारा चलती थी। ये दुख मिटाने का रास्ता नव तत्व की दृष्टि छोड़कर क्योंकि नव तत्व ही पर्याय का भेद है। पर्याय का लक्ष्य छोड़कर समझ में आया? मोक्ष होने योग्य ने मोक्ष करने वाला दोनों मोक्ष है। क्यों कि एक के अपने आप पुण्य पाप आश्रम जरा मन मोक्ष नहीं होता। क्या कहते हैं? एक किला प्रभु न्याय भाव, उसमें आप भेदभाव नहीं होता। निमित्त निमित्त संबंध में कारण एक भेदभाव होता है। एक किला न्याय भाव, उसमें आप भेद नव नहीं होता। अपनी पर्याय की योग्यता निमित्त दूसरी चीज, दो के कारण से उद्धव नव भेद उत्पन्न होता है। समझ में आया? क्योंकि एक के ही अपने आप अपने कारण से कोई पापाश्रम समन्वित बंद सिद्धि नहीं होती। एक ही लाख विनायक सभा में नव भेद कैसे आया? उसकी पर्याय और निमित्त दो मिलकर नव भेद हो गए है। ये दोनों जीवन अजीब है। कौन दो? जो जीव की पर्याय जीव कहने में आता है, उदय जो है अजीव है, उसको अजीव कहने में आता है। दो मिलकर जीव अजीव है। समझ में आया? वे दोनों जीव अजीव है, अर्थात उन दोनों से, दो में से एक जीव है, नहीं दूसरा जीव है। पुण्य पाप आश्रव संबर निद्रा मन मोक्ष, ये जीव की पर्याय है। उदय जो है कर्म का, ये अजीव की पर्याय है। निमित्त दो मिलकर यहाँ नव भेद हुआ है। एक ही आत्मा में नव भेद होता है नहीं। अरे दूसरी चीज, वो तो नव सिद्ध किया, वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं। अभी तो धर्मनी पहली सीधी, इसका विषय नहीं नव। देवगुरु ने शास्त्र तो पर दे दिया,
वो भी सम्यक दर्शन का विषय नहीं। कर्म की पहली सीढ़ी उत्पन्न होने में त्रिकाली विनायक भाव ही एक आश्रय करने लायक है बस। सूक्ष्म तो है तो वस्तु ऐसी है। अवैध कहते हैं बाह्य दृष्टि से देखा जाए, क्या कहते हैं, स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बन पर्याय के सिंह जाकर जीव की पर्याय न अजीव की पर्याय दोनों का समित जाकर एक रूप से अनुभव करने पर नव तो भूतार्थ है, नव है, नौ प्रकार की पर्याय है, सत्य है, झूठा है, ऐसा नहीं। समझ में आया? जीव पुद्गल की अनादि बन पर्याय के समीप जाकर से अनुभव करने पर नव भूतार्थ है, नव पर्याय है, नव भेद है। एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर उन्होंने अभूत क्या किया? एक स्वरूप भगवान आत्मा उसकी समीप जाकर एकत्व का अनुभव करने से ये नव अभूता झूठा है। नहीं भाई, आ बात है भाई, कोई भी सांभળી નથી। बैठे तो क्या थी एमने जिंदगी बफम नाम भान बिना जिंदगी निकल जाती है। यहाँ कहते हैं कि जीव ने जड़ दो का भेद से विचार करने से नव है, नव है, और एक जीवदेव के स्वभाव भगवान पूर्णानंद प्रभु ध्रुव स्वभाव, नित्य स्वभाव, सामान्य स्वभाव, एक रूप स्वभाव, उसकी समीप जाकर एक रूप स्वभाव की समीप जाकर है अनुभव करने पर अभूतार्थ है, नव बात साची है नहीं, पर्याय भाव असत्यार्थ है। क्या ना कहते नहीं, अंदर ये तब का भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद में जाना, ये बात बापू आत्मा आनंद काल में एक सेकंड किया नहीं कभी। राग दाह दहे बળી ગયો મરી ગયો છે એમાં વિકલ્પની ચાળમાં બળી ગયો મરી ગયો છે, ભાન નથી। मैं क्या चीज हूं अंदर? आनंद का नाथ विनायक भाव से विराजमान प्रभु उसको राग की अग्नि में बाढ़ दिया। ये बलता नहीं, राग से बल गया तो उसको विनायक भाव नहीं है, ऐसा हुआ। क्या किया? राग की पर्याय में एकाकार से जल उठा तो उसके विनायक भाव है नहीं, तो उसके माध्यम विनायक तो मर गया है। यहाँ तो चालक कहते हैं पुरुषा सिद्धि उपाय अमृतचंद्राचार सब संत को दिगंबर है सब कि पर की दया पालने का भाव आया, राग
राग है, एक स्वरूप की हिंसा है। वितराग स्वरूप भगवान आत्मा न्यायिक कायम की चीज है, उसमें वो राग विकृत दशा हुई, इस स्वरूप की हिंसा हुई। अपना स्वरूप का निषेध हुआ, राग का अस्तित्व प्रसिद्ध में आया। राग उसका क्या हुआ? राग की हयाती दिखने में टिकाड़ की हयाती छूट, दृष्टि में तो छूट गया। आशीर्वाद भाई। एक है, एक वस्तु में से निकल कर विकर पाया है, चाहे तो धर्म का नाम का बयान। ये अपना स्वरूप का आश्रय न लिया, राग का आश्रय लिया तो स्वरूप का हिंसा हुई। विशेष कहना